हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार शील सनातन गोस्वामी जी झारखंड के बानपत से, झारखंड के जो वन रास्ता है उस रास्ता से, वनपथ से नीलांचल आगमन तथा जा रहे थे। तो एक बार शील गोस्वामी सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले ही झारखंड के बनपत से पुरुषोत्तम धाम यानी पुरी आए। मार्ग में जल के दोष तथा उपवास के कारण उनके देह में चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की यातना तथा अपने आप को श्रीमान महाप्रभु के सेवा में अयोग्य मान करके उन्होंने मन ही मन विचार किया कि श्री जगन्नाथपुरी में पहुंचकर रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव के रथों के पहियों के नीचे अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। तो शील सनातन गोस्वामी का शील हरिदास ठाकुर के पास सबसे पहले जाके मिले। तो क्या हुआ, श्री जगन्नाथ में आकर के शील हरिदास ठाकुर जी जहाँ भजन स्थली है जो जी पुरी में, तो उस जगह पर पहुँचे। हरिदासेर कोइलो तहे चरण बंदन जानी हरिदास तारे कैला आलिंगन। श्री हरिदास ठाकुर की देखकर श्री सनातन गोस्वामी जी ने उनके चरणों का वंदन की तथा श्री हरिदास ठाकुर ने भी उनका परिचय जानकर उन्हें आलिंगन प्रदान किया। श्री हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शन के लिए उत्कंठा हो रहे हैं, तब उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी जी से कहा, प्रभु अभी आने ही वाला है श्रीमान महाप्रभु का आगमन। थोड़ी देर में श्रीमान महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्री हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए उनकी भजन स्थली पर आ पहुँचे। श्रीमान महाप्रभु को देखते ही श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रीमान महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उठाकर उनका आलिंगन किया। हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातने देखी प्रभु होइला चमत्कार। अर्थात श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी को वहाँ देखकर श्रीमान महाप्रभु के आश्चर्य का, आनंद का ठिकाना ना रहा। श्री सनातन गोस्वामी के बार बार माना करने पर भी श्रीमान महाप्रभु उनका भी आलिंगन किया। श्रीमान महाप्रभु जब अपने भक्तों को लेकर चबूतरे पर बैठे तब श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी चबूतर के नीचे बैठ गए। उसी समय श्रीमान महाप्रभु तथा श्री सनातन गोस्वामी में अनेकानेक कथा प्रकटन हुआ। श्रीमान महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी को आज्ञा देते हुए कहा, भालो होइलो तोमार यहाँ होइल आगमन, एई घरे रहो यहाँ हरिदास सने। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो पुरी से और अब तुम ये हरिदास के साथ यहाँ रहो। श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी जी का प्रशंसा करते हुए श्रीमान महाप्रभु ने आदेश देते हुए कहा, कृष्ण भक्ति रसे दुहो परम प्रधान, कृष्ण रसो आस्वादन करो लह कृष्ण नाम। श्री कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन तुम दोनों परम प्रधान सर्वश्रेष्ठ हो। यही दोनों साथ साथ रहकर कृष्ण रस का आस्वादन करो तथा कृष्ण नाम कीर्तन करो। श्री सनातन गोस्वामी का उपलक्ष्य करके अनर्थ युक्त साधकों के प्रति श्रीमान महाप्रभु की शिक्षा, किस तरीके से महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। किसी और दिन अचानक ही महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को कहा, देह त्याग आदि तमो धर्म है। सुनो अच्छे से थोड़ा। इस जगह बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस शरीर को हम नहीं रखेंगे,
इस शरीर क्यों नहीं मरना चाह। गौरांग महाप्रभु को जो सेवा करते हैं वो मन में सोच, क्योंकि सनातन गोस्वामी जब झारखंड से जा रहे हैं उनके शरीर में बहुत सारे देह चर्म रोग हो गया, तो उसके लिए वो इस जलातन से वो मन में सोच रहे थे कि मैं रथ के चाके के आगे जो जगन्नाथपुरी का रथ का चलेगा तो उस उनकी चक्के पहिए के नीचे आ जाऊंगा, ये मन में सोच रहे थे। तो देहो त्याग आदि तमो धर्म है। देहो त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि कि वो अपने कहते हैं कि मैं इस शरीर को मर जाना ही अच्छा है, तो ये बोलना जो बोलते हैं उसको कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर स्पष्ट रूप से गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं, अतएव तुम अपनी इस तमो बुद्धि का परित्याग करके सदैव श्रवण तथा कीर्तन करो, शीघ्र ही तुम्हें कृष्ण प्रेम धनी का प्राप्त होगी। तो यहाँ भक्तों के बहुत अच्छे शिक्षा, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी चीज़ में ऊब जाते हैं और अपना मुंह से निकल लेते हैं कि ये शरीर क्यों है, इसको छोड़ देना ही अच्छा है। श्रीमान महाप्रभु के वचन सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब श्री सनातन गोस्वामी ने मन ही मन विचार किया, श्रीमान महाप्रभु को मेरे शरीर त्यागने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ही सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्यागने के लिए निषिद्ध कर रहे हैं। अतः श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, मुझे जीवित रहकर आपको क्या लाभ होगा? तब श्रीमान महाप्रभु उनसे कहा, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया, अतएव अब तुम्हारी देह मेरा धन है, तुम मेरे वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? क्योंकि यदि आप शरीर से कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण का भक्त हैं, ये शरीर ये धन, गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि तुमने जब शरणागति आत्मसमर्पण कर दिया तो ये धन तो मेरा हो गया। तो अब तुम क्या चाहते हो? क्या तुम धर्म तथा अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो? तुम्हारे शरीर मेरा प्रधान साधन है। तो शरीर के लिए गौरांग महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं, ये जो तुम्हारा जो शरीर है ये मेरा साधना है, तुम्हारा इस शरीर के द्वारा मैं बहुत से कार्य संपूर्ण करवाऊंगा। मैं तुम्हारे माध्यम से ही भक्त भक्ति तथा कृष्ण प्रेम तत्व वैष्णवों को कृपा कृत तथा वैष्णव आचार लुप्त तीर्थ का उद्धार तथा वैराग्य आदि का शिक्षाओं को अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में कराऊंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा से यहाँ नीलाचल में वास कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वहाँ आकर धर्म का शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इन समस्त कार्यों को तुम्हारे देह के द्वारा संपन्न कराना चाहता हूँ, और तुम हो कि अपने इस देह को त्याग करना चाहते हो। बताओ मैं कैसे इसे सहन कर सकूं? तो सारे भक्तों को लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर वार्ता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर वार्ता है गौरांग महाप्रभु ने यहाँ बता के जा रहा है एक भक्त के लिए क्या कर्तव्य यदि कोई चाहता है। क्योंकि यदि आप कृष्ण का कॉन्शियसनेस हैं, कृष्ण समर्पण हो गए हैं, तो ये देह आपका नहीं है, ये भगवान की साधना का देह है। हरिदास कहे प्रभु सुनो हरिदास, परेर द्रव्य यह चाहिए न करिते विनाश। तो यहाँ पर परेर द्रव्य श्रीमान महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर से कहने लगा, हरिदास सुनो, ये सनातन पराये धन का नष्ट करना चाहता है। ये सुंदर से वाक्य को शिक्षा दे करके हरिदास जी ने हरिदास को ये कहें, हरे कृष्णा। दूसरे की अमानती धन अथवा वस्तुओं को कोई भी नहीं खाता, बिगड़ता। तुम इसे इस प्रकार का अन्यायपूर्ण कार्य मत करने देना। इसी के साथ हम आगे और भी जाएंगे। कृपया सभी लोग एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।